Hello, Chu. Let's read this question. So this question says, name the process in which the nucleus of a heavy atom such as uranium, plutonium, and thorium, when bombarded with low energy neutrons, gets split into lighter nuclei and a tremendous amount of energy is released. All right. आपको ये प्रोसेस का नाम बताना है, ठीक है। इस प्रोसेस को देखिए हम क्या बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं। देखिए हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं, देखिए कोई आपका न्यूक्लियस है, ठीक है, हैवी आइटम्स का न्यूक्लियस है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, लो लो एनर्जी न्यूट्रॉन को क्या कर रहे हैं, उससे लो एनर्जी न्यूक्लियस को क्या कर रहे हैं, बॉम्बार्ड कर रहे हैं। ऑलराइट। और जो उसका न्यूक्लियाई है, जो आपका क्या है न्यूक्लियाई है, वो स्प्लिट्स हो रहा है किसमें, आपका लाइटर न्यूक्लियाई में, और आपकी लार्ज अमाउंट ऑफ क्या निकल रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है। या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं, इस रिएक्शन में आपका मास इज कन्वर्टिंग इनटू किसमें, एनर्जी में। ऑलराइट। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज न्यूक्लियर रिएक्शन। लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए, न्यूक्लियर रिएक्शन। यहाँ पर क्या हो रही है, आपकी न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही है। अब आपको बताना है कि ये आपकी किस टाइप की न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही है, ठीक है। अब देखिए कोई भी आपका हैवी न्यूक्लियस होता है, जैसे आपका यूरेनियम है, प्लूटोनियम है, थोरियम है, ठीक है। अगर आपका मान लीजिए आपका यूरेनियम है, यूरेनियम 92 236, ठीक है। अगर आपका कोई स्लो मूविंग न्यूट्रॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन आपका स्लो मूविंग होना चाहिए। अगर न्यूट्रॉन आपका फास्ट मूविंग होगा, ठीक है, उस केस में क्या होगा, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करेगी, रिलीज होगी। और ये रिएक्शन जो चल रही है आपकी, ये बियॉन्ड कंट्रोल हो जाएगी, क्या हो जाएगी, बियॉन्ड कंट्रोल, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो न्यूट्रॉन होता है, ठीक है, न्यूट्रॉन क्या करते हैं, आपका स्लो मूविंग करते हैं, क्या करते हैं, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन को हम यहाँ पर इसमें क्या करते हैं, बॉम्बार्ड करते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, देखिए ये इससे क्या करता है, आपका ये इससे आपका बॉम्बार्ड करेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आपके डिफरेंट लाइक आपका बेरियम में ये निकल गया, ठीक है, एक बेरियम का न्यूक्लियस निकल गया। ये न्यूक्लियाई जो आपका यूरेनियम का था, इस पर हमने क्या करा, इस पर हमने स्लो मूविंग न्यूट्रॉन को क्या करा, बॉम्बार्ड करा है। तो उसके बाद देखिए ये यूरेनियम क्या हो जाता है, स्प्लिट्स हो जाता है किसमें, लाइटर न्यूक्लिया में, जैसे कि किसमें हो गया, आपका बेरियम हो गया। बेरियम 139 होता है, और ये आपका क्रिप्टॉन हो गया। ऑलराइट। और उसके साथ साथ देखिए यहाँ पर क्या निकलते हैं, आपके 3 न्यूट्रॉन्स एक्स्ट्रा निकलते हैं। ऑलराइट। 3 न्यूट्रॉन्स क्या निकलते हैं, यहाँ पे एक्स्ट्रा निकलते हैं। ऑलराइट। तो इसमें क्या होता है, इस रिएक्शन में आपकी लॉट ऑफ एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। अब ये जो न्यूट्रॉन्स निकले हैं, ये नेक्स्ट अगले क्या करेंगे, यूरेनियम से क्या करेंगे, टकराएंगे। उसके बाद देखिए वहां से फिर आपके बेरियम क्रिप्टॉन निकलेंगे, और 3 न्यूट्रॉन्स और निकलेंगे। ऑलराइट। तो ऐसे करते करते रिएक्शन क्या हो जाती है, आपकी आगे प्रोसीड होती रहती है, ठीक है। अब ये रिएक्शन देखिए फिर ये जब न्यूट्रॉन इससे स्ट्राइक करता है, तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो इस रिएक्शन को कंट्रोल्ड वे में करने के लिए देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर ग्रेफाइट रॉड का यूज करते हैं। किसका, ग्रेफाइट रॉड, या फिर कंट्रोल्ड रॉड बोलते हैं। वो क्या करती है, 2 न्यूट्रॉन्स को तो एब्जॉर्व कर लेगा, और सिर्फ एक न्यूट्रॉन्स की क्या होगा, आपका मूविंग होगा, वो नेक्स्ट आगे वाले से टकराएगा। तो इस तरीके से रिएक्शन के चलते आपकी कंट्रोल्ड वे में चलती है। ऑलराइट। तो इस टाइप के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फिजन बोलते हैं। फिजन, ठीक है। फिजन का मतलब क्या होता है, एक न्यूक्लियाई आपका इस पर एक न्यूट्रॉन आपका इस पर न्यूक्लियाई पर बॉम्बार्ड हो रहा है, और ये क्या कर रहा है, स्प्लिट्स हो रहा है इनटू लाइटर न्यूक्लियाई। तो जहां पर स्प्लिट्स होता है, वहां पर आपका फ्यूजन होता है। और फ्यूजन का मतलब होता है ऐड होना, ठीक है। फ्यूजन का मतलब होता है क्या, ऐड होना। लेकिन फ्यूजन का मतलब होता है स्प्लिट होना, या फिर डिसइंटीग्रेट होना। ऑलराइट। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर से ऑप्शन ए पे लिखा है, न्यूक्लियर फ्यूजन विच इज ए चैन रिएक्शन। सो दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या होगा, इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑलराइट। बी पे लिखा है फ्यूजन, फ्यूजन हो नहीं सकता। सी पे लिखा है न्यूक्लियर वॉरफेयर, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। डी पे लिखा है बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ऑलराइट। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन शुड बी ऑप्शन ए। क्या होना चाहिए, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑलराइट। तो इसे हम क्या बोलते हैं, आपका ऑप्शन ए बोलेंगे। So this will be the answer. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.